हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम क्लास 7 के प्राची पब्लिकेशन बुक में थर्ड चैप्टर को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, इसका हमारे पास सेक्शन बी, चैप्टर एंड एक्सरसाइज का सेक्शन बी बाकी है, जो आज हम कंप्लीट कर देंगे। काफ़ी लंबी एक्सरसाइज है ये, तो फटाफट शुरू कर लेते हैं, है ना, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, और ये लगभग 10 आते हैं ऐसे और एक में भी इन्होंने देखो 4 पार्ट बना रखे हैं। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट क्विकली स्टार्ट करते हैं। क्या है, 4/9 रेज टू पावर 4, सिंप्लीफाई करना है इसको, एंड 16/27 रेज टू पावर 2। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, या तो इनको ओपन कर लीजिए पहले, या डिवाइड के साइन को मल्टीपल में बदल लीजिए, और फिर हम आगे की शुरुआत कर सकते हैं। अब देखिए, 4/9 ऐसा करते हैं, पहले डिवाइड के साइन को मल्टीपल में ही बदल लेते हैं। ठीक है, इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि इसका जो बेस है उस बेस का रेसिप्रोकल हो जाएगा, पावर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अब हम कर लेते हैं इनको ओपन। तो 4/9 की पावर 4 है, तो इसको हम 4 टाइम ओपन कर सकते हैं। कम्प्लीटली मैं ओपन नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है, सॉरी, 4/9 और मल्टीप्लाई 27/16 की पावर कितनी है, 2 है, तो इसको 2 टाइम। तो देखिए, 4 इंटू 4 16 से एक 16, 4 इंटू 4 16 से एक 16 कैंसिल, 9 से इसको कैंसिल करें तो 3, एक और 9 से 27 को कैंसिल करें 3, तो 3 इंटू 3 9। सो हमारे पास बेसिकली न्यूमरेटर में कुछ नहीं बच रहा, दैट मीन्स कि 1 बच रहा है, और डिनोमिनेटर में सिर्फ एक 9 बच रहा है। दैट मीन्स कि इसका आंसर हमारे पास क्या होना चाहिए, 8/9, या कुछ और मिस्टेक आ रही है, चेक करें एक बार। 16 बाय, लग तो सही रहा है भाई, लेकिन इसका जो आंसर है वो आंसर मैच नहीं कर रहा। इसका आंसर 8/15 गिवन है ना। सो चेकआउट कर लें, 4/9 रेज टू पावर 4 है, तो 1 2 3 4, ठीक है, और डिवाइड के साइन को मल्टीपल में बदलेंगे तो ऑब्वियसली बात है ये कंप्लीट रेसिप्रोकल में चली जाएगी। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 27/16 लिख सकते हैं कि होल पावर 2। तो हमने देखिए यही लिखा था यहाँ पर, और इसकी पावर 2 है, तो 2 बार हमने इसको मल्टीपल में लिख दिया। क्या गड़बड़ हो सकती है, 15 कैसे बनेगा, ये तो भाई 1/9 लग रहा है। फर्स्ट ही क्वेश्चन में कैसे दिक्कत आ सकती है, 8/15। चलिए ऐसा करते हैं, बिल्कुल लास्ट में दोबारा चेक करते हैं इसको। भाई मेरी तरफ से तो 1/9 आ रहा है, फिर भी अगर कहीं पर आपको इसमें मिस्टेक लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहाँ मुझे धोखा हो रहा है, कि कहाँ गड़बड़ हुई है। ठीक है, शायद से तो भाई यही लग रहा है। मैंने उतारा भी सही है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही मेरे को। चलिए सेकंड और पार्ट देखते हैं, वो भी सेम ऐसे ही है। उसमें भी अगर आंसर में डिफरेंस आया तो दैट मीन्स कि हम ही, यानी कि मैं ही कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल सेम टाइप है, बिल्कुल उसी तरीके से मैं करने वाला हूँ इसको। देखिए 25/16 मल्टीपल में बदला तो ये 64/125 हो गया, और होल पावर 2 है ही, तो ये बन जाएगा पावर 2 को मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, तो 64/125 एंड अगेन 64/125। ठीक है, तो 16 से इसको कैंसिल करें तो 4, 25 से इसको कैंसिल करें तो 5, और कुछ कैंसिल हो नहीं रहा दैट में, और ये भी मैच नहीं कर रहा। दैट मीन्स कि मैं ही कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। क्या मिस्टेक हो सकती है, देखिए डिवाइड के साइन को मल्टीपल में बदलेंगे। चलिए लॉन्ग प्रोसेस कर लेते हैं, एक स्टेप शॉर्ट करने की सोच रहा था भाई, मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो उसके बाद की जो ये वैल्यू है वो वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी, और पावर 2 थी, तो क्या हम उसको डिवाइड में ही ऐसा लिख सकते हैं 2 बार। अब देखिए डिनोमिनेटर का भी, डिनोमिनेटर जो है वो नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर में शिफ्ट हो सकता है। दैट मीन्स कि ये बन जाएगा 25/16, 64 ऊपर चला जाएगा, 125 नीचे आ जाएगा, फिर से 64 ऊपर और 125
नीचे, और इन्होंने सिंप्लीफाई ही बोला है, कोई रेसिप्रोकल या और कुछ भी नहीं बोला। तो देखिए सिचुएशन तो सेम बन रही है, लेकिन यहाँ से आंसर तो नहीं आ रहा। व्हाट इज़ गोइंग ऑन? प्लीज़ अगर किसी को पता है, ये आंसर मैच नहीं कर रहे हैं, कहीं उसमें मिस्टेक हो और हम कंफ्यूज हो रहे हो कि हम ही गलत हैं। और 64 को 4 से करोगे तो 256 आता है, 256, और 125 625 बन जाएगा। इनमें तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है। हाँ चलिए एक और ट्राई करते हैं। और रास्ता क्या है हमारे पास भाई? ऐसी कोई सिचुएशन पूरे चैप्टर में अब तक तो नहीं आई। 2/3 रेज़ टू पावर -3, 2/3 रेज़ टू पावर -3 मल्टीप्लाई 9/4 रेज़ टू पावर -2, 9/4 रेज़ टू पावर -2 और मल्टीप्लाई 99 रेज़ टू पावर 100। ठीक है, थोड़ा स्पेस है अभी हमारे पास, काफ़ी स्पेस है। तो देखिए सबसे पहले इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाए तो उससे होगा क्या? इसका बेस का रेसिप्रोकल हो गया। सेम ऐसे ही यहाँ पर ये 4/9 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगी, और नॉन ज़ीरो की पावर 0 है, रिज़ल्ट 1 आएगा, है ना। अब हम इन पावर्स को ओपन कर लेते हैं। तो ये 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3/2, और ये बन जाएगा 4/9 मल्टीप्लाई 4/9। ठीक है, सो ये 4, 2 से 4 को कैंसिल किया 2, 3 × 3 9, इसको कैंसिल किया तो 3। तो न्यूमरेटर में हमारे पास 2 बच रहा है, डिनोमिनेटर में 3 बच रहा है। अरे यार इसका भी आंसर मैच नहीं कर रहा, कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना। तीनों के पार्ट के आंसर मैच नहीं कर रहे हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है? ओह शिट, एक्चुअली मेरे पास जो आंसर है वो मैं दैट्स माय मिस्टेक, सॉरी। आपको लग रहा होगा कि भाई आंसर मैच तो कर रहे हैं, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आंसर मैच नहीं कर रहे। मैं किसी और का सेक्शन बी देख रहा था आंसर्स कंफर्म करते रहने के लिए कि भाई आंसर सब कुछ सही चलता रहे। ठीक है मैं सेकंड चैप्टर का सेक्शन बी चेकआउट कर रहा था और उसमें भी फ्रैक्शंस में आंसर दिए हुए हैं, तो इस वजह से कन्फ्यूज़न हो गया। चलिए ठीक चल रहे हैं, दैट मीन्स ये तो भाई वो क्या कहते हैं छोटे बच्चे, वो मोय मोय हो गया मेरे साथ ठीक है, -4/5 रेज़ टू पावर 2 -4/5 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई -4 रेज़ टू/5 की पावर 3, और नेक्स्ट टाइम है सिंगल पावर। तो ये तो देखिए इसको तो हम बाय लॉ भी कर सकते हैं वैसे, क्योंकि देखिए बेस तीनों के सेम है, तो उसे होगा क्या कि ये तीनों के दोनों की पावर खुल जाएगी, सॉरी आपस में ऐड हो जाएंगी, 2 और 3 5 और 1 6 पावर हो जाएगी, फिर हमें उस 6 पावर को खोलना पड़ेगा। तो बेसिकली हम पहले ही ओपन कर देते हैं। ठीक है, तो -4/5 मल्टीप्लाई -4/5, ये तो पहली 2 पावर थी तो इसलिए खुल गया। फिर 3 पावर है तो -4/5 -4/5 एंड -4/5 एंड लास्ट -4/5 की पावर सिंगल पावर है। अब देखिए माइनस जो है वो इवन टाइम मल्टीप्लाई कर रहा है, दैट मीन्स कि रिजल्ट कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, और अलग से पॉजिटिव साइन को दिखाने की ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक है, और 2 की पावर यहाँ पर 12 आ रही है, मतलब 4 की पावर 6 का मतलब हो गया 2 की पावर 12। ठीक है, और 2 की पावर 12 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 2, क्योंकि बेस से हम पावर ऐड हो जाती है ना। और 2 की पावर 10 होती है 1024। ठीक है, और 2 की पावर 2 होती है 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 4000 और 24 चौक 96, यानी कि इसका रिज़ल्ट आएगा 4096। और डिनोमिनेटर में हमारे पास देखिए 5 25 125 625 625 और 25, इनका प्रोडक्ट हमें करना है। तो ये प्रोडक्ट और देख लेते हैं कितना आ रहा है। 25 तो 10 12 एक कैरी और 31 25, और इसको 2 से करना है 10 5 6 12, तो ये बन रहा है हमारे पास 15,625, है ना। चलिए ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए मुझे लगा था एक्चुअल में इसमें ज़्यादा स्पेस लगेगा, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा पेज छोड़ा हुआ था ब्लैंक। चलिए सेकंड क्वेश्चन फिर से ये कह रहा है सिंप्लीफाई करो, राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें आंसर करना है, तो चलिए देखते हैं।
हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। डिवाइडेड बाय 2a⁻² मल्टीप्लाई 2a⁴। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 मल्टीप्लाई 2, इसको हम क्या ऐसा लिख सकते हैं 2⁻², है ना, क्योंकि फर्स्ट 2 की भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर क्या होंगी, ऐड होंगी। सेम सिचुएशन यहाँ है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दैट मीन्स कि इनकी पावर 2 और 4 कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, है ना। आप साथ साथ ये लोज जो हैं वो बताते रहें। ठीक है, अब ये डिवाइड कर रहे हैं, तो देखिए ऐसा कर दे 2a⁻6, इस डिवाइड के साइन को ऐसा लिख लेते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए a⁻6 से x⁻6 तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ जो डिवाइड कर रहा है वो डिवाइड में देखिए ऊपर 2 की पावर 1 है और नीचे 2 की पावर 2 है और बेस सेम है, यानी डिवाइड करने की सिचुएशन में बेस सेम हो तो क्या होता है, पावर सब्ट्रैक्ट होती है ना। यहाँ वो सब्ट्रैक्शन वाला लो आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा 2⁻⁻1, और इसको 1/2 करके नहीं दिखाना है, क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें आंसर करना है। क्लियर। सो देखिए ऊपर वाले में मैं एक बार बता देता हूँ, ये वाला लो लग गया था, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ लग गया हमारे पास ये माइनस डिवाइड से रिलेटेड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड, 7.3⁻⁻5 मल्टीप्लाई 1/7.3⁻²। अरे ये तो और भी आसान है। देखिए पहला तो हमारे पास बेस सिंपल सी फॉर्म में है, अब इसका अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि इसकी जो पावर है वो अपोजिट साइन की हो जाएगी। अभी 2 थी, अब -2 हो गई, है ना। कौन सा लो लग गया, a⁻m, एंड 1/a⁻ क्या हो जाएगी, -m, वैसा सा लो लग गया। अब देखिए बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हो जाएंगी, पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जो लोज हैं, ये 3 लोज लगभग यही यूज़ होते हैं, तो इनका थोड़ा सा ध्यान रखना। तो पावर यहाँ पे देखिए इनकी ऐड कर दी, फिर से आप वो एडिशन वाला लो बता सकते हैं, है ना। तो यहाँ हमारे पास क्या जाएगा 7.3⁻⁻5, और ये ब्रैकेट खुलेगी तो -2 बन जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर आ रहा है 7.3⁻⁻7। क्लियर। चलिए आज थोड़ा गला ख़राब है, आवाज़, अच्छा ना, हाँ थर्ड पार्ट हो रहा है इसमें। कंटेंट आपको सही लग रहा है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर जो वॉच टाइम आता है वो वॉच टाइम नॉन सब्सक्राइबर से आता है। आप वीडियो तो वॉच कर जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करने में आपका तो कुछ नहीं जाता है, लेकिन मुझे मोटिवेशन मिल जाता है ना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। देखिए यहाँ आप ब्रैकेट ओपन करते हैं तो बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई कर रहा है, तो पावर क्या हो जाएंगी आपस में ऐड, तो 2 और 5 7, फिर से आप यहाँ पर वो लो बता सकते हैं। लेकिन इस बार बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पर सिचुएशन क्या हो गई कि पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, फिर से आप एक लो बता सकते हैं डिवाइड वाला। तो फाइनली हमारे पास 5 की पावर 3 आ गई। ठीक है, तो ये होगा हमारा सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड, भाई टोटल ऐसे 10 क्वेश्चन है और हर एक में ये पार्ट दे रहे हैं, कैसे काम चलेगा। सिंप्लीफाई करना है, 3.1⁻³ सिंप्लीफाई करना है, यानी कि हम इसको पॉइंटों तक भी आंसर दे सकते हैं और फ्रैक्शन में भी वैसे दे सकते हैं। बाकी क्वेश्चन पॉइंटों में है तो पॉइंटों में ही हम आंसर कर देंगे। ठीक है, फ्रैक्शन में क्वेश्चन है तो फ्रैक्शन में कर देंगे, मिक्स है तो फिर किसी में कर सकते हैं, पॉइंटों में भी और फ्रैक्शन में भी। तो चलिए इसको ओपन ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो देखिए 31 को 31 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 93, ये बन गया 961। अब इसको एक और 31 से मल्टीप्लाई 3 बार क्यों कर रहा हूँ, देखिए पावर 3 है, 3.1 की तो पॉइंट हटाएंगे तो 31 ही बनेगा, है ना। सो 963 और 3 18 1 27 28, तो 93792, ये आ रहा है हमारे पास 29793। अब देखिए डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है और 3 पावर होने की वजह से ये 3 डिजिट तक शिफ्ट हो जाएगा। सो डेसिमल इधर है तो 1 2 3 डेसिमल यहाँ बन जाएगा। ठीक है, अब हमें 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, रिजल्ट क्या आएगा, 1 ही आएगा, है ना।
लेकिन इसमें डेसिमल के बाद एक डिजिट है और उसके भी पावर 2 है, यानी कि यहाँ पे डेसिमल लेफ़्ट साइड में 2 बार शिफ्ट होएगा। तो डेसिमल इधर है तो 1 2, यानी इधर आ जाएगा डेसिमल, तो ब्लैंक स्पेस में क्या आ गया 0 और लेफ़्ट में भी 0। अब इन दो डेसिमल वाली क्वांटिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो बेसिकली बिना डेसिमल के सोचिए, इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 29793 ही आ जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही एज इट इज़ रहेगा। लेकिन अब इनके डेसिमल काउंट कर लीजिए। देखिए 3 तो यहाँ है डेसिमल के बाद डिजिट और यहाँ 2 हैं, तो टोटल हमारे पास डेसिमल के बाद कितनी डिजिट हो गई 5। तो यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ आ जाएगा डेसिमल और डेसिमल के लेफ्ट में कुछ नहीं है, दैट मीन्स कि 0 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट यहाँ करते हैं, आई थिंक हो जाना चाहिए। नीचे ही करते हैं, लग नहीं रहा क्योंकि पावर ओपन करनी पड़ेगी हमें, है ना। आ जाएगा। देखिए -8/3 रेज टू पावर 5 एंड 2/3 रेज टू पावर -5 एंड 27/9 रेज टू पावर -3। ठीक है, सो फिलहाल जब तक बाकी पावर नेगेटिव पावर पॉजिटिव नहीं बन जाती है तब तक इसको सेम रख लिया। अब देखो ये 2/3 का बना दे 3/2, उससे क्या होगा -5 का प्लस हो जाएगा और इसको ये 9/27, इसको तो कैंसिल कर सकते थे। देखिए इसको कैंसिल कर देते हैं, इसको 9 से कैंसिल किया तो ये हमारे पास 3/1 बचा। 3/1 का रेसिप्रोकल 1/3 और उसकी पावर क्या हो गई अब पॉजिटिव हो गई, है ना। अब इनको ओपन कर लेते हैं। तो देखिए -8/3 मल्टीप्लाई -8/3 मल्टीप्लाई -8/3 मल्टीप्लाई -8/3 मल्टीप्लाई -8/3। ठीक है, और फिर 3/2 की पावर 5 है, सो 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 3/2, 5 बार हो गया। यस आई थिंक हो गया। सो 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 लास्ट। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल कर दिए, 2 3 और बच रहे थे नीचे और भी हमारे पास। देखिए 2 × 2 4, 4 × 2 8, सो 8 कैंसिल करें तो ऊपर -1 बचा है। और फिर 2 × 2 4 होता है तो इसको कैंसिल करें तो -2 बचेगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखना कि हमारे पास बच क्या क्या रहा है। तो फिलहाल मैं समझाने के लिए ये कर देता हूँ कि जो जो क्वांटिटी हमारे पास बच गई न्यूमरेटर में वो सारे लिख देता हूँ। ठीक है, वरना हम डायरेक्टली इससे नेक्स्ट स्टेप कर सकते हैं। देखिए हमारे पास ये बचा, नीचे क्या क्या बच रहा है, आई थिंक सिर्फ यही बच रहा है और तो कुछ नहीं बच रहा, है ना। तो अब इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 2 की पावर 3 है, 3 6 3 9 और यहाँ एक 10, 2 की पावर 10 मैंने पीछे एक बताया था कितना होता है 1024। अब देख लेते हैं माइनस ओड टाइम है या इवन टाइम है। 1 2 3 4 5, 5 बार माइनस है यानी कि माइनस आएगा। और 2 की पावर 10 होता है 1024 और 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट, मैंने फर्स्ट लिखा था इधर सेकंड पार्ट। चलिए थर्ड करते हैं। क्या है -3 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई -3 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 5/3 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई 2/3 रेज टू पावर 0। अरे आसान है ये। देखिए जो ऊपर है उसको ऊपर ही ओपन कर देते हैं। 3 पावर थी तो 3 बार खोल दिया, फिर 2 पावर है तो इसको 2 बार ओपन कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ 5 है लेकिन डिनोमिनेटर में देखिए 3 की पावर 5 है, सिर्फ 3 की है, दैट मीन्स कि ये 3 जो है वो 5 बार मल्टीपल में आ जाएगा। और नॉन जीरो की पावर 0 क्या होती है 1 होती है। आई थिंक पहले क्वेश्चन में था ऐसा कुछ। तो देखिए हर 3 से एक 3 कैंसिल करेंगे तो -1 बचेगा, है ना। -1 -1 -1 एंड अगेन -1। अब फाइनली ये देखिए माइनस कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 5 बार आ रहा है, तो -5 बार आ रहा है, दैट मीन्स रिजल्ट माइनस में आएगा। और 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर लो 1 ही आएगा, लेकिन लास्ट में ऊपर 5 भी है तो 1 × 5 5। तो ये आ गया हमारा थर्ड पार्ट का आंसर। ठीक है, चलिए फोर्थ करते हैं। क्या है 4/9 रेज टू पावर -6 -4/9 रेज टू पावर -6 था +6 था, -6 था और 4/9 है वो। 2/3 रेज टू पावर 2
2/3 3/2 रेज टू पावर -10 3/2 ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाते हैं, तो ये बन जाएगा 9/4 की पावर 6, ये बन जाएगा 2/3, ये तो एज इट इज़ था, ये बन गया 2/3 रेज टू पावर 10। तो या तो इनको कम्प्लीटली ओपन कर लो, या आप एक चीज़, एक रिलेशन बताता हूँ, देखिए इसको हम लो के थ्रू करते हैं, डायरेक्टली एक्सपेंड नहीं कर रहे। एक्सपेंड करके भी कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन एक लो वाले तरीके से करवा देता हूँ, कई देर होगी है। देखिए 9 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और 4 को 2 का स्क्वायर, है ना, पावर होल 6 है ही। यहाँ ऐसा कर लेते हैं कि इनका बेस सेम है, तो इनकी पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो 2 और 10 12 हो गई। ठीक है। अब ये देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों की पावर 2 सेम है, तो क्या इनकी पावर्स को कॉमन ले सकते हैं, हमारे पास 3/2 बन जाएगा। लेकिन होल पावर तो अभी 6 चल ही रही है इसकी, है ना, और इसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं। क्लियर। अब ये देखिए यहाँ बन गया हमारे पास 3/2 की पावर 12। क्यों, पावर की फिर से पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। लो करके आए ना, a रेज़ टू पावर m होल रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई n, है ना। तो अब यहाँ जो है इसको हम कर लेते हैं रेसिप्रोकल बेस को, तो 2/3 का 3/2 करेंगे तो उससे होगा क्या, पावर अपोजिट साइन की हो गई। अब ये देखिए बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, तो यानी कि पावर क्या होंगी आपस में, ऐड होंगी। तो ये देखिए 12 प्लस -12 यानी कि क्या आ गया 3/2 रेज टू पावर 12 -12। नीचे स्पेस नहीं है तो लेफ्ट में कर देते, सॉरी राइट में कर देता हूँ। 12 - 12 0, और नॉन ज़ीरो की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है ना। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फोर्थ, इफ़ x इज रेशनल नंबर एंड ए बी सी आर ऑल डिफरेंट इंटीजर, डिफरेंट है सेम नहीं है, देन प्रूव दैट एक पर्टिकुलर सिचुएशन। चलिए फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं। देखिए x रेज टू पावर a माइनस बी मल्टीप्लाई b माइनस ए। देखिए जब भी हमें प्रूव करना होता है तो लेफ्ट हैंड साइड अलग लेके चलते हैं और उसको राइट के इक्वल दिखाते हैं। तो लेफ्ट को हम लेकर चल रहे हैं। अब ये देखिए बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर क्या होंगी आपस में, ऐड होंगी। सो a माइनस बी में b माइनस ए देखिए ऐड हो गया। यहाँ पर आप वो एडिशन वाला लो बता सकते हैं। अब इसे होगा क्या, ये देखिए b से माइनस बी कैंसिल, माइनस ए से a कैंसिल, तो सब कुछ जब प्लस माइनस में कैंसिल होता है तो क्या बचता है, 0। और x यहाँ पे क्या है, कोई एक रेशनल नंबर है जो हम नॉन जीरो फॉर्म में लेकर चल रहे हैं। तो बेसिकली हमारा यहाँ से आंसर क्या आना चाहिए, यहाँ से आंसर आना चाहिए 1, है ना। किसी की पावर 0 क्या होती है, 1, और 1 ही हमारी देखो क्या है, राइट हैंड साइड है। यही तो प्रूव करना था, इसके इक्वल, है ना। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। x रेज टू पावर a माइनस बी मल्टीप्लाई x रेज टू पावर b माइनस सी मल्टीप्लाई x रेज टू पावर c माइनस ए। ठीक है। तो फिर से वही लॉजिक, बेस सेम है, पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। तो a माइनस बी में b माइनस सी ऐड हो गया, और इसमें c माइनस ए भी ऐड हो गया। तो माइनस ए से प्लस ए कैंसिल, माइनस बी से प्लस बी कैंसिल, माइनस सी से प्लस सी कैंसिल। उसी तरह से ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह बचा क्या, 0, और ये क्या होता है 1। यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। ये देखिए चेक करिए, ये क्वेश्चन भी एक्चुअल में यही है लेफ्ट हैंड साइड, बस इसको लिखने का तरीका चेंज हो गया। क्योंकि इस चीज़ को आप नोटिस करोगे ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि देखिए बेस सेम है और डिवाइड कर रहा है, तो पावर क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट, तो a माइनस बी बन जाएगा ना। और बाकी इसको इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है, देखिए इससे भी आसान है भाई। देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, क्या है, x रेज टू पावर a अपॉन x रेज टू पावर b मल्टीप्लाई x रेज टू पावर b अपॉन x रेज टू पावर c मल्टीप्लाई x रेज टू पावर c अपॉन x रेज टू पावर a। यही है, चेक कर लेना। देखिए ये दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शन में है, कैंसिल, डायरेक्शन मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है। x की पावर c से x की पावर c कैंसिल, x की पावर a से x की पावर a कैंसिल। जब मल्टीप्लाई डिवाइड में सब कुछ कैंसिल हो जाता है तो वहाँ 1 बचता है, ठीक है। और जब प्लस माइनस में सब कुछ कैंसिल हो जाता है दैट मीन्स कि वहाँ पर 0 बच रहा है। क्लियर। तो ये था हमारा लास्ट पार्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं, एक्सप्रेस द लेंथ इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखिए हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बतानी है इसकी, STANDARD स्टैंडर्ड फॉर्म।
ओ किसकी 0.1 2 3 4 5 6 7 8 जीरोज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और बाद में 2 3 6। तो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाते थे? नॉन जीरो डिजिट्स लिखी और उसमें पहली नॉन जीरो डिजिट के तुरंत बाद क्या लगा देते हैं? डेसिमल। और मल्टीप्लाई में क्या लिखते हैं? 10 की कुछ पावर। अब क्या पावर आएगी? ये देखिए डेसिमल के तुरंत लेफ्ट में क्या है? जीरो है। ये पहचान किसके? भाई एक छोटा नंबर, और छोटे नंबर के लिए मतलब हम नेगेटिव लेके चलते हैं, है ना। अब हमें ये डेसिमल 2 के बाद शिफ्ट करनी है, तो डेसिमल यहाँ से वहाँ शिफ्ट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बार शिफ्ट करना पड़ेगा, तो पावर 9, है ना। तो ये बन गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, छोटा सा था ये तो। सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर्म दोनों सेम चीज़ें हैं, हमें पता है ना। तो देखिए 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10⁻5। अब देखिए इसमें हमें क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में बदलना है, साइंटिफिक नोटेशन में 10 के मल्टीपल यानी कि मल्टीपल में 10 की कोई ना कोई पावर तो आती है। तो ये जो 10 की पावर नज़र आ रही है इनको तो हम अलग रखते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं जो 10 नहीं बना रहे हैं मल्टीपल में। तो 5 × 3 15 और इनका बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी? ऐड। तो 3 और 5 8, है ना। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है। क्यों? डेसिमल जो है वो तो पहले नॉन जीरो के तुरंत बाद होनी चाहिए, लेकिन अभी तो नहीं है। तो यहाँ से डेसिमल अभी कहाँ है? 5 के बाद है, उसको इधर शिफ्ट करेंगे तो उससे होगा क्या? एक 10 की कोई ना कोई पावर बनेगी। तो देखिए इसको हम ऐसा करें तो यहाँ एक एक्स्ट्रा 10 आएगा क्योंकि हमने एक बार ही शिफ्ट किया, यानी कि पावर 1 ही है। और मल्टीपल में 10 की पावर 8 पहले से ही है। तो अब इन दोनों 10 को कंबाइन करें फिर से, बेस सेम पावर ऐड, तो देखिए ये हमारी क्या बन गई? साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए सेकंड, 2.35 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई 2.41 मल्टीप्लाई 10⁻7। तो इनका तो आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। देखिए 2 3 5 एंड 2 4 1 का प्रोडक्ट करते हैं। 2 3 5 1 से किया, 4 से किया, 20 2 कैरी, 12 2 14, 1 8 और 1 9, 2 से करते हैं 10, 1 कैरी, 6 7 4। तो यहाँ हमारे पास बन गया 3 5 6 6 5, ऐसा कुछ बन रहा है। तो 5 6 6 3 5। अब देखिए यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट, यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट, टोटल 4 डिजिट हो गए, तो यहाँ डेसिमल लग जाएगा। और इनमें क्या होगा? पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। तो ऐड करेंगे, देखिए -3 + 7, तो उससे क्या बनाइए? यहाँ तो देखिए नॉन जीरो के तुरंत बाद डेसिमल है, तो अलग से हमें ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही इस तरह का कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो 10 की पावर क्या बच गई? 4। तो यही होगी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्या है? 6.6 डिवाइडेड बाय 6 और इसको 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻5 है। तो ऐसा करते हैं, पहले तो इसका डेसिमल हटाते हैं, तो उससे ये होगा कि नीचे एक 10 आ गया और इनका बेस सेम है, डिवाइड कर रहे हैं तो पावर क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तब तक इनका सब्ट्रैक्शन का काम कर लेते हैं। तो देखिए 6 से इसको कैंसिल करें तो 11। ये समझाने के लिए ये वाला स्टेप किया है, डायरेक्ट भी 6 से इस 6.6 को कैंसिल कर सकते थे, ठीक है। तो देखिए 11 बचा, 11 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 1.1। तो यानी कि ये तो बिल्कुल प्रॉपर वे में सही अपने आप अरेंज हो गया, हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ हमारे पास क्या बच गया? 10 की पावर -6 + 5, यानी कि ये बन गया 1.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1, है ना। आई थिंक यही है, ठीक है। क्लियर? इसके आंसर में 1 दे रखा है मल्टीपल में, जो कि मुझे गलत लग रहा है क्योंकि देखिए 6.6 है, तो ऑब्वियस ही बात है 11 तो बचना ही था, यानी कि 1.1 तो बचना ही है। तो कुछ ना कुछ यहाँ मिस्टेक है।
इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। क्लियर? चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं, इधर कर लेते हैं। चलिए क्या है, 4.5 मल्टीप्लाई 10⁻6 एंड डिवाइडेड बाय 0.9 मल्टीप्लाई 10⁻5। तो ऐसा करते हैं, जो ये डेसिमल वाले हैं एक बार इनका डेसिमल हटा देते हैं। नीचे 0.9 था तो उसका डेसिमल हटा, ऊपर 10। और यहाँ ऐसा कर लेते हैं कि इनका बेस सेम है, डिवाइड है तो पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। इन पर वो काम कर लेते हैं। तो देखिए 10 से 10 कैंसिल, 45 को 9 से काटा तो 5 बचेगा, और मल्टीपल में 10 की पावर क्या है, 1। तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में अपने आप तैयार हो गई, है ना। तो इसी के साथ हमारे जो 4 पार्ट थे, 6th क्वेश्चन था शायद से, उसके हो गए कंप्लीट। चलिए 7th करते हैं। क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द स्क्वेयर ऑफ ए रेशनल नंबर। स्क्वेयर ऑफ ए रेशनल नंबर के स्क्वेयर के रूप में बदलना है। ओके, तो हमें ये सोचना है कि ये किसके स्क्वेयर है। देखिए 100 किसका स्क्वेयर होता है, 10 का। 121 किसका होता है, 11 का। दोनों की पावर सेम है, पावर ले लेते हैं कॉमन। तो देखिए बन गई स्क्वेयर फॉर्मेशन। सिंपल था ये दो। अब तक वाले क्वेश्चन से सबसे आसान क्वेश्चन था ये, है ना। बस हमें स्क्वेयर्स पता होने चाहिए। 400 किसका स्क्वेयर होता है, 20 का। 441 21 का, है ना। तो ये आ गया हमारे पास। चलिए एक और तरीका बताता हूँ कि मान लीजिए आपको नहीं पता चल रहा कि ये किसके स्क्वेयर है, तो कैसे करें। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ मैं। देखिए 81 किसका स्क्वायर होता है, वैसे तो 9 का होता है, लेकिन मान लीजिए हमें ऐसा नंबर मिल गया जो नहीं पता, तो क्या करें, हम इस 81 के प्राइम फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरीके से प्राइम फैक्टर तो होप्सो करने आते हैं। ये प्राइम फैक्टर हो गया, तो उसको लिख दीजिए 3 कितनी बार है, 4 बार। ऐसे ही 64 के प्राइम फैक्टर कर देता हूँ, 6 बार आ जाएगा 2। क्लियर, इतना हो गया। अब क्योंकि हमें देखिए 2 पावर स्क्वायर बनाना है ना, तो अब ध्यान देना, स्क्वायर बनाना है तो हम 2 का ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, 2 के कितने ग्रुप यहाँ पर बन रहे हैं। अगर हमें 3 पावर का वो कॉम्बिनेशन चाहिए होता तो 3 का ग्रुप बनाते। 4 पावर के रूप में रिप्रेजेंट करना होता तो 4 का ग्रुप। ठीक है, तो देखिए जो पहला ग्रुप था 3 × 3, उसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर से 3 × 3 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। नीचे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर। ओके, अब ये देखिए सबकी पावर क्या हो गई, सेम हो गई। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, सबकी पावर कॉमन ले सकते हैं, और हमारे पास क्या बच जाएंगे, बिना पावर के ये बच जाएंगे। और फाइनली हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई। तो 3 × 3 9, 2 × 2 × 2 8, तो डिवाइड, ये आ गया, है ना। तो ये तरीका था कि अगर आपको किसी के स्क्वायर नहीं पता है तो कैसे करें। क्लियर। चलिए नेक्स्ट 25 144, तो इसको मैं डायरेक्ट करूँगा। तो ये होता है 5 का, सॉरी इतना ही था क्वेश्चन, हाँ मैं पहले, ये होता है 5 का स्क्वायर और ये होता है 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो इनका ले लिया हमने स्क्वायर कॉमन, तो ये बन गया 5/12। सिंपल। नेक्स्ट, विच इज़ ग्रेटर, सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए 3/2 का स्क्वायर होता है 9 एंड 2/3 का स्क्वायर होता है 8। तो आप यहाँ पर साफ साफ देखकर बता सकते हो कि 3⁻² या 2⁻3 कौन बड़ा है, ये बड़ा है ना। सेकेंड पार्ट, -1/2⁻2 क्या हो जाएगा, माइनस की पावर इवन पॉजिटिव, 1 की पावर 1 2, 1 की पावर 2 थी, सॉरी 2 की पावर 2 4। ठीक है, एंड दूसरा है हमारे पास -2⁻²। अब ये देखिए माइनस की पावर इवन पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए 1/4 डायरेक्टली 4 से छोटा है, वैसे ही नज़र आ रहा है, तो हम इसको पॉइंटों में करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं समझ में आता तो आप क्या कर सकते हैं, इसको पॉइंटों में डिवाइड कर लीजिए, ये आ जाएगा 0.25, और फिर कंपेयर कर लो कि अब कौन बड़ा है ना। तो आप साफ साफ बता सकते हो हेयर -1/2⁻² एंड -2⁻2 में ये बड़ा है। क्लियर, ग्रेटर की बात हुई थी तो हमने ग्रेटर के अकॉर्डिंगली साइन लगा दिया। अगर आपको लिखना है कि दिस इज़ ग्रेटर देन दिस, तो आप लिख सकते हो कि पहले इस नंबर को, इज़ ग्रेटर देन, फिर इस नंबर को। क्लियर। चलिए नेक्स्ट 9, फाइंड द फॉलोइंग द क्यूब ऑफ, इनका क्यूब निकालना है। सिंपल है,
डायरेक्टली क्यूब पता है, मन में कर सकते हैं, तो डायरेक्ट इनका आंसर कर सकते हैं। 1 नंबर लायक क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 1 की पावर 3 1, 3 की पावर 3 27 होता है, ख़त्म, और कुछ नहीं है इसमें। फिफ्थ पावर ऑफ 1/2, सो 1/2 की फिफ्थ पावर, 1 की पावर 5। तो ये अगर टीचर ये कहे कि इसको ओपन करके दिखाना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। 5 पावर है तो 1/2 को आप 5 बार लिखेंगे, 1 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे, 32 हो गया, सिंपल। नेक्स्ट 10th, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम इस पूरे पोर्शन को लेकर चलते हैं, ये एक्सपोनेंशियल जो लॉज हैं उनकी हेल्प लेते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। तो देखिए यहाँ पावर सेम है तो पावर ले लेते हैं कॉमन, ठीक है। सो यहाँ बच जाएगा -9 डिवाइडेड बाय -3, पावर हमने कॉमन ले ली, ये ठीक लग रहा था। अब देखिए माइनस को माइनस डिवाइड करता है तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। फिर 9 को 3 डिवाइड करेगा तो क्या बचेगा 3, और पावर कितनी है 4। ऑटोमेटिकली हमारे पास ये राइट साइड से मैच करने लग गया। ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं ना, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो हमारे पास देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 के इक्वल आ गई, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, 7³ डिवाइडेड बाय 2³ x। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 7/2 होल ⁻3। अभी देखिए सॉरी, ऐसे सिचुएशन में यहाँ रिजल्ट इन्होंने इक्वल दे रखा है और 7 2 को डिवाइड कर रहा है। तो ये तभी पॉसिबल है इक्वलिटी जब ये पावर्स जो है ना वो आपस में क्या हो, सेम हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर यही करते हैं कि इनकी पावर्स को ले लेते हैं कॉमन। वैसे कॉमन तो कैसे ले सकते हैं, यहाँ पे कंपैरिजन कैसे दिखाएं, कॉमन तो नहीं दिखा सकते। यहाँ पे है ना डायरेक्ट ही कंपैरिजन का काम आएगा, इसमें कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है। देखिए हमें डिसीजन लेना पड़ेगा इसमें डायरेक्टली कि भाई ये वाली सिचुएशन ये रिजल्ट तभी दे सकती है जब ये x खुद कितने पावर हो, 3 पावर हो, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्टली कंपेयरिंग का ही काम हो सकता है और कुछ हम नहीं कर सकते हैं। कंपेयर किया दोनों तरफ और वहाँ से हमें क्या मिल गया कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ एक्स्ट्रा कोई काम करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर। नेक्स्ट 8/9 ⁻5, 8/9 मल्टीप्लाई 9/4 ठीक है, और इज इक्वल टू में क्या है 2⁻x। ये मेरे को फर्स्ट पार्ट जैसा लग रहा है। अब देखिए पावर तो सेम है तो ऐसी सिचुएशन में इनकी पावर ले लेते हैं कॉमन। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई डिवाइड का साइन है ना। और ये 9/4, देखिए 9 से 9 कट गया, 4 से 8 कैंसिल करें तो 2, तो बेसिकली हमारे पास क्या बचा 2⁻5 और यहाँ 2⁻x। तो हो गए ना कंपेयर का काम। सो कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आ गई 5 आ गई, है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं मेंटल मैथमेटिक्स। मुश्किलों से पहला पार्ट क्लियर हुआ है और टाइम 38 मिनट हो गए हैं, बहुत टाइम लग रहा है भाई। इतनी मेहनत की है, एक लाइक तो बनता है। जिन्होंने लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। देखिए 3/4, और कई बच्चे बोलते हैं कि इतनी लेंथी वीडियो ना बनाएं। इतने देखिए आपको 2 वीडियोस देखनी पड़ेंगी। अगर मैं इसी एक्सरसाइजेस की क्वेश्चन वाइज वीडियो बना देता हूँ तो आपको वो 2-3 वीडियोस देखनी पड़ेंगी, और आपको एक ही एक्सरसाइज वो एक बार में ही करनी है तो क्यों 2-3 वीडियोस हम देखें, वो एक ही वीडियो को कंटिन्यू रहने दीजिए, है ना। तो चलिए देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करना है तो इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, डायरेक्टली पॉजिटिव पावर है 3 तो ओपन कर दिया, 3⁻4 3/4 की 2 पावर थी तो 2 बार ओपन कर दिया। देखिए ये कैंसिल, 2 × 2 4 होता है, एक 2 से 4 कैंसिल करें तो 2, ऊपर कुछ नहीं बचा यानी कि 1, नीचे 3 × 2 6 बच गया। तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर आ गया। चलिए सेकंड, -2/5 3
एंड -1/4 रेज टू पावर 2। इस तरह के क्वेश्चन तो ये पहले करवा ही चुके हैं, क्यों ये मेंटल मैथमेटिक्स के नाम से दोबारा से दे रहे हैं। देखिए सेम चीज़ हम कर चुके हैं, ठीक है, -1/4। तो देखिए 2 से कैंसिल कर रहा हूँ इसको, तो -1 बचेगा, इसको 2 से कैंसिल किया ये, फिर इस 2 से दूसरा 2 कैंसिल कर देता हूँ, -1 बचेगा, 2 से इसको कैंसिल करे तो -1 और 4 को कैंसिल करे तो 2। तो बेसिकली माइनस कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार है, तो नेगेटिव तो आना है, और 1 को 5 बार मल्टीप्लाई करे तो 1। 5 × 5 25, 25 × 5 125, 125 × 2 250। तो ये आ गया हमारे पास -1/250। क्लियर। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। क्या है, 2/5 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय -2/5 रेज टू पावर 3। तो या तो इनकी पावर कॉमन ले लें, वही कर लेते हैं चलिए। सो ये बन जाएगा 2/5 डिवाइडेड बाय -2/5 रेज टू पावर 3, है ना। सो अंदर ही अंदर इस डिवाइड का साइन को मल्टीपल में बदल देते हैं, बन जाएगा 5/-2। 5 से 5 कैंसिल, 2 से -2 कैंसिल करें तो -1 होल रेज टू पावर 3। अभी देखिए 1/- माइनस को कहीं लिखे, और 1/1 1 की पावर 3 बची है, तो -1 ही आंसर आ गया, है ना। चलिए नेक्स्ट फोर्थ, -4 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 2/3 रेज टू पावर 4 -2/3 रेज टू पावर 4। ठीक है। चलिए तो इसको ओपन कर लेते हैं, या डिवाइड का साइन चेंज कर लेते हैं पहले, ठीक है, फिर ओपन कर लेंगे। इसको मल्टीप्लाई में बदलें तो बन जाएगा 3/-2 की पावर 4, है ना। तो देखिए अब ओपन करते हैं, -4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4, क्योंकि 3 था, 4 पावर है तो 3/-2 3/-2 3/-2 एंड लास्ट 3/-2। तो देखिए माइनस से तो ये -3 बार कैंसिल कर ही देते हैं। सो 2 × 2 4, फिर से 2 से 4 कैंसिल किया तो 2, इस 2 से -2 कैंसिल करें तो -1, ठीक है। ओ सॉरी, हाँ हाँ सही है, ठीक है। तो न्यूमरेटर में हमारे पास देखिए 3 तो 4 टाइम बच रहा है, यानी कि 81, और एक 4 भी बच रहा है, तो आई थिंक 32 324, और एक देखिए एक माइनस भी बच रहा है, तो -324 आ जाएगा इसका आंसर, क्योंकि नीचे तो सिर्फ -1 बचा था, है ना। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड करते हैं, फाइंड द रेसिप्रोकल एंड एक्सप्रेस देम इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। सो देखिए रेसिप्रोकल ऑफ, ये हमें बार बार लिखना है, ठीक है। सो कॉपी, रेसिप्रोकल ऑफ किसका करना है, 3/2, तो क्या हो जाएगा 1/3/2। अब क्योंकि हमें इसको एक्सपोनेंशियल में ही लिखना है, तो इसको डायरेक्टली ऊपर लेके जाएं तो ये 3 की पावर -2 हो जाएगी। हो गया हमारा रेसिप्रोकल, है ना। या देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव पावर में लिखना है तो ये 1/3 की पावर 2 हो जाएगी। क्लियर, यानी कि ये जो 2 पावर है वो हमने ऊपर लिख दी, तो आप कैसे भी दे सकते हैं आंसर, ये भी सही है ये भी सही है। क्लियर। चलिए सेकंड पार्ट में हमारे पास है रेसिप्रोकल ऑफ -4 रेज टू पावर 3। तो चलिए ऐसे ही करते हैं, पावर को रहने देते हैं, अंदर वाले का कर देते हैं रेसिप्रोकल, ये जल्दी हो जाता है, ये आसान है, इसको कर देते हैं, है ना। नेक्स्ट 3/4 होल रेज टू पावर 3 का रेसिप्रोकल करना है, तो होल रेज टू पावर 3 तो सेम रहेगी, 3/4 का बन जाएगा 4/3। क्लियर। चलिए 4 रेसिप्रोकल ऑफ -4/5, सो -4/5 रेज टू पावर कितनी है, 14 है, तो पावर पे तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है, हम नॉर्मली दिखाते ही नहीं है, ये बन जाएगा 5/-4। क्लियर। आप माइनस को चाहो तो ऊपर लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होएगी। क्लियर। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। चलिए थर्ड, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फिर से तो देखिए -4 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई -4 रेज टू पावर 2, बेस से में मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएंगी, पावर आपस में ऐड करेंगी, लो बता देना, ये बन जाएगा 7। चलिए सेकेंड
-3/7 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई -3/7 रेज टू पावर 5। तो ये बन जाएगा हमारे पास -3/7 रेज टू पावर 4 + 5 9। ठीक है, इस बार मैं एडिशन वाला स्टेप नहीं करके दिखा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट, 12/17 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 12/17 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई 12/17 रेज टू पावर 10। तो ये बेसिकली हमारे पास देखिए सबकी पावर आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड। सो 2 + 5 7 + 10 17, यानी कि इसकी टोटल पावर कितनी आ गई, 17। फिलहाल सारे मल्टीपल में हैं, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डिवीज़न से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन हो, कि डिवीज़न दे रखा हो उसमें सभी में, इसमें सारे के सारे हमारे पास मल्टीपल्स हैं, है ना। सो पावर 15, तो देखिए -2/5 रेज टू पावर -3 + 4 7 + 15 22। तो ये बन गया -2/5 रेज टू पावर 22। चलिए नेक्स्ट करते हैं, सिंप्लीफाई आ गया, चलो अच्छी बात है। देखिए 3 रेज टू पावर 0 + 5 रेज टू पावर 0 + 19 रेज टू पावर 0। नॉन जीरो की पावर 0 क्या होता है, 1 + 1 फिर से +1, कितना आ गया, 3। चलिए सेकंड पार्ट, ये क्वेश्चन तो एक्सरसाइज में भी करके आए थे, ऐसा सही, लिटिल बिट चेंज था बस उसमें, बाकी तो सब कुछ सेम था, 0 आंसर आ जाएगा। देखिए 7 रेज टू पावर 0 1, 3 रेज टू पावर 0 फिर से 1, फिर मल्टीप्लाई 8 रेज टू पावर 0 1 -1, तो ये आ गया हमारे पास 2, और मल्टीप्लाई में ये आ गया 0 0 इंटू समथिंग 0, है ना। चलिए थर्ड पार्ट क्या है, 8/19 रेज टू पावर 0 मल्टीप्लाई -7/3 रेज टू पावर 2। सो 8/19 रेज टू पावर 0 का मतलब है 1, और हमें जो सिंप्लीफाई करना है तो माइनस की पावर 1 प्लस 7 की पावर 2 49 और 3 की पावर 2 9। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली आंसर 49/9 आ गया। हम इसको ऐसा ही छोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 2 रेज टू पावर 0 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 0 मल्टीप्लाई 8 रेज टू पावर 0 एंड होल डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 0 प्लस, हाँ ऐसा क्वेश्चन किया था, बस उसमें नंबरिंग अलग थी। तो देखिए सभी की पावर 0 है, तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 और नीचे 1 + 1 + 1, यानी कि 1/3 इसका आंसर आ गया, है ना। चलिए इससे नेक्स्ट, फिर 4 रेज टू पावर 0 -3 रेज टू पावर 0 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 0। तो देखिए ब्रैकेट में 1 - 1 0 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 0। या एक और स्टेप दिखा दीजिए, सॉरी मैंने 1 लिखा है, आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, अभी तो करके आए हैं ऐसा ही, सेकंड पार्ट था या शायद से, हाँ सेकंड ही था। 8 रेज टू पावर 0 -3 रेज टू पावर 0 मल्टीप्लाई, पीछे मल्टीप्लाई का साइन नहीं दिखा रखा, वरना ये और ये सेम ही तो है। 8 रेज टू पावर 3 0 एंड प्लस 3 रेज टू पावर 0। तो देखिए 1 - 1 एंड 1 + 1, तो 0 इंटू 2 और 2 इंटू 0 0, खत्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ऑप्स 2-3 क्वेश्चन हैं इसके भी शायद से, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सिंपल सा। देखिए हमें ये गिवन है 2 रेज टू पावर x - 3 और इज इक्वल टू में 1 है। अब उस 1 को 2 कैसे बनाएं, तो सिंपल सा तरीका है, आप ये देखिए जब ऐसी कोई इक्वलिटी दे रखी है, एक तरफ में एक्सपोनेंशियल है दूसरी तरफ में नंबर है, तो नंबर में मोस्टली केसेस में 1 हो सकता है। तो जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना उसका बेस देखिए, बेस कैसा है, 2 है, तो उस 1 को आप 2 बेस के साथ और 0 पावर के साथ लिख सकते हैं, क्योंकि ये किसके इक्वल होता है, 1 ही हो सकता है ना। क्यों लिखा, कंपेयर करने के लिए, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये कितना जाएगा, x - 3 किसके इक्वल, 0 के, क्योंकि इनकी पावर अब क्या होनी चाहिए, सेम। अब -3 इधर राइट साइड में आके क्या बनेगी, +3, तो देखिए x की वैल्यू आ गई ना, कितनी, 3, सिंपल था। चलिए नेक्स्ट, यहाँ से भी हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो देखते हैं 25x - 1 + 100 इज इक्वल टू 5 2x - 1।
प्लस आ गया इस बार हमारे पास। तो क्या कर सकते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ 25 है, इस 25 को क्या हम 5⁻² लिख सकते हैं, और होल पावर x-1 तो है, क्लियर। और 100 के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा, देखते हैं क्या किया जा सकता है। चलिए एक बार तो मैं साइड में रखता हूँ, अभी तो कुछ ऐसा समझ नहीं आ रहा है, ट्राई करते हैं। 5 पावर की फिर से पावर आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई, तो 2x से भी मल्टीप्लाई करेगा और 1 से भी मल्टीप्लाई करेगा, है ना। और 100 है ही हमारे पास, 2x - 1। यहाँ ट्राई एरर रूल लगा ले क्या, ट्राई करके देखें कि भाई किसकी वजह से रिजल्ट जो है वो मैच कर सकता है। यहाँ क्या हो सकता है, क्योंकि देखिए बीच में प्लस का साइन है, तो प्लस गड़बड़ कर रहा है। ऐसे में हम इनकी ना तो पावर पे कोई प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ना इनके बेस पे कोई प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, है ना। 5 भी नहीं बन सकता, ये अकेला 5 भी तो नहीं बन सकता, क्या करें। पावर सेपरेट करके भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। 5⁻²x मल्टीप्लाई 5⁻²। एक बार इसको ऐसा लिख लें, और यहाँ पर भी मैं सेपरेट कर रहा हूँ। जैसे हम बेस सेम होता है तो पावर ऐड करते हैं ना, ये बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड, तो 2x - 2, ये देखिए ये बन गया। तो उसी तरह से हम सेपरेट भी तो कर सकते हैं। हमने क्या किया, x⁻m + n, या x की जगह a लिख लीजिए, तो इसको हमने a⁻m मल्टीप्लाई a⁻n ऐसे लिख लिया है, ठीक है। अब देखिए नेगेटिव पावर है, तो ये बेसिकली क्या बन जाएगी, इसका रेसिप्रोकल कर दें तो ये पॉजिटिव पावर बन जाएगी 100, और यहाँ पर भी ऐसा ही है, इसको हम 1/5 लिख सकते हैं। और 5⁻² कितना होता है, 25 प्लस 100, यहाँ हमारे पास 2x/5। इसका एलसीएम लेते हैं एक बार, कंबाइन करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि देखिए और कुछ तो यहाँ ऐसा समझ नहीं आ रहा कि क्या करें क्या ना करें। तो एलसीएम ले रहा हूँ, एलसीएम लेते हैं, तो ये तो हमारे पास 5⁻²x बन गया, और ये 2500 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2500 बन जाएगा, ठीक है। अब कर देते हैं शिफ्टिंग, ठीक है, बात बनती नज़र आ रही है। देखिए मैं फ़िलहाल के लिए ये जो 5 है, या इस 25 को उधर लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बन जाएगा 5⁻² प्लस 2500 इज इक्वल टू 25 उधर जाकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, है ना। तो 5 से 25 कैंसिल करें तो 5, तो ये हमारे पास बेसिकली 5 टाइम्स कुछ बन गया, एक इक्वेशन बन गई, हो जाएगा। ये देखिए अब कुछ ऐसे आसार लग रहे हैं। देखिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 5 × 5⁻²x, और ये जो 5⁻²x इधर ऐड कर रहा था, तो ये राइट साइड से शिफ्ट होएगा, राइट साइड को शिफ्ट होएगा, तो माइनस में चला जाएगा, प्लस से माइनस में। अब एक सिंपल सा लॉजिक समझिए, देखिए 5x - x, कितने x बचेंगे, 4x बचेंगे ना। तो ये x देखिए, इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं फ़िलहाल के लिए, कि 5 टाइम कोई क्वांटिटी, कट क्यों कर रहा हूँ गलती से हो गया, 5 टाइम कोई क्वांटिटी में से उसी की सिंगल टाइम क्वांटिटी अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास कितनी टाइम बचेगी, 4 टाइम बच जाएगी ना। 4 टाइम वो सिंगल क्वांटिटी हमारे पास बच गई, है ना। हाँ ये ठीक है। अब ये देखिए 4 जो है वो सिंगल एक जगह शिफ्ट हो गया। क्या हम ये काम पहले कर सकते थे, ये काम हम पहले भी कर सकते थे वैसे तो, पर कोई बात नहीं, ठीक है, ऐसा भी ठीक है, तो गलत नहीं है। 4 इधर आकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा 5⁻², तो 4 से इसको डिवाइड करें तो 4 × 6 = 24, 8 × 30,
ठीक है, बन गई बात। बस 2 स्टेप और बाकी रहते हैं। तो देखिए 625 को 5⁴ लिख सकते हैं और यहाँ 5⁴ 2x है, बेस सेम है, क्या करें, कंपेयरिंग, बन गई बात, कंपेयरिंग बोथ साइड। इसलिए कहते हैं कि ट्राई करते रहिए, क्या पता कुछ ना कुछ तो हमारे पास सिचुएशन आएगी ही। अब 2 उधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो 4 को 2 डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, है ना। तो ये था अपना सेकंड क्वेश्चन हॉर्स में। थर्ड क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ से हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा क्वेश्चन था वैसे वो, 9⁻n मल्टीप्लाई 3⁻2 मल्टीप्लाई 3⁻n, ठीक है। और नीचे 3⁻3 होल⁻5 मल्टीप्लाई 2⁻3 2⁻3। अच्छा ऊपर एक और चीज़ रह गई, -27⁻n और 1/27। n की वैल्यू पता करनी है। ये 2 बीच में कहाँ से आ गए, सारे जो है वो तो 3 के मल्टीपल में है। ये कुछ तो है गड़बड़, देखते हैं क्या किया जा सकता है। तो ऐसा करते हैं, इन सब के जो बेसिस है ना, इन सब के बेसिस 2 वाले को छोड़ के उनका बेस 3 बना लेते हैं सबका। तो 9 को ऐसा लिख सकते हैं 3⁻2 और इसकी पावर n है ही, ये 3⁻2 पहले से ही है, ये 3⁻n पहले से ही है। और 27 को 3⁻3 लिख सकते हैं, इसकी पावर n पहले से ही है, ठीक है। सो नीचे 3 पावर की फिर से पावर क्या हो जाती है, आपस में मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई में 2⁻3 अभी रहने देते हैं, इसको भी एज इट इज़ चलने देते हैं। तो देखिए ये बन जाएगा, पावर की फिर से पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई 2n मल्टीप्लाई में 3⁻2 मल्टीप्लाई 3⁻n, और यहाँ भी पावर की फिर से पावर बन जाएगी 3n, है ना। सो नीचे बन गई 3⁻15 और मल्टीप्लाई 2⁻3। ऐसा करते हैं 27 को भी बदल लेते हैं, 3⁻3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब ऊपर की सिमिलरिटीज़ को देखते हुए इनका देखिए बेस सेम है और मैं स्पेशली सिर्फ इनको आपस में ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि इनकी पावर जो सेम हो जाएगी 2n और n 3n, और वही 3n मेरे को यहाँ नज़र आ रहा है। तो देखिए बेस सेम, पावर ऐड हो गई, 3n बन गई, और इसके मल्टीपल में 3⁻2 ये पहले से ही एज इट इज़ है, और 3⁻, चलिए इस 3⁻2 को है ना हम 9 लिख देते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये एज इट इज़, नीचे एज इट इज़, ठीक है। और ये 1/3⁻3। अब ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर है और ये दोनों मिलकर, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 9x, एक तरह से मैं इसको जो है वो x मान रहा हूँ, ठीक है। तो बीच में फिर एक और क्या है, माइनस है, तो ये भी क्या कहलाया, x ही कहलाया। तो अब ये देखें 9x में से एक x सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितने x बचेंगे, 8x बचेंगे। यानी कि नेक्स्ट स्टेप में अब हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, 8x, लेकिन x किसको माना था, 3⁻3n को माना था, है ना। और ये देखिए 3⁻15 एज इट इज़। अब 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 ही तो होता है। तो यहाँ से ये कैंसिल होना है, तो 8 से 8 हमने कर दिया कैंसिल। अब देखिए इन दोनों का बेस है सेम, तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, है ना। तो ऐसा ही कर लेते हैं, पावर कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, तो 3n -15 बन जाएगा। तो 3 यहाँ पे न्यूमरेटर में आ गया, तो इसका भी 3 न्यूमरेटर में लेके आए तो पावर क्या हो जाएगी, अपोजिट साइन की। अब देखिए बेस सेम है, इक्वल हैं, क्या कर सकते हैं, कंपेयरिंग का काम कर सकते हैं, बन गई बात, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, है ना। क्या आ गया, 3n -15 किसके इक्वल आ गया, -3 के। अब ये जो -15 है प्लस माइनस में, वो दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा, प्लस करेगा। तो -3 + 15 कितना हो गया, 12 हो गया। अब 3 इधर मल्टीपल में है तो दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सो n की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, है ना। तो ये आ गई हमारे n की वैल्यू। तो ये हो गया हमारा थॉट्स, 3 ही थे, हाँ। लेट्स सोल्व, इतनी देर से सोल्व ही कर रहे हैं। चलिए 3 पार्ट हैं इसके, कितने हैं फर्स्ट क्वेश्चन के। द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड सैटर्न इज समथिंग लाइक दैट। करना क्या है, हाँ नीचे दे रखा है, रिप्रेजेंट द अबव डिस्टेंस इन साइंटिफिक नोटेशन एंड देन फाइंड आउट
विच ऑफ दीज थ्री डिस्टेंसेज इज़ मैक्सिमम, और बाद में फिर इनको कंपेयर भी करना है कि इनमें से मैक्सिमम कौन है। तो देखिए साइंटिफिक नोटेशन ऑफ बदल लेते हैं, साइंटिफिक नोटेशन ऑफ क्या है 1 4 3 3 5 और पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए ये बन जाएगा 1 4 3 3 5 और 1 के बाद डेसिमल आ जाएगा, और मल्टीपल में 10 की पावर पॉजिटिव आएगी नेगेटिव, पॉजिटिव है ना, क्योंकि बहुत बड़ी क्वांटिटी है। डेसिमल कहाँ है, बिल्कुल लास्ट में, तो डेसिमल को 1 के बाद लेके आना है, तो कितने स्टेप शिफ्ट करने हैं वो काउंट करने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्टेप, होल रेज़ टू पावर 12, काफ़ी लंबी हो गई है ना। फिर से हमें क्या निकालनी है, साइंटिफिक नोटेशन पता करनी है। चलिए सेकंड पार्ट में भी हमें साइंटिफिक नोटेशन पता करनी है, किसकी, ये है 1 4 3 9 और उसके बाद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये बन जाएगा 1 4 3 9 और 1 के बाद डेसिमल और 10 की पावर फिर से पॉजिटिव ही डेसिमल काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फिर से 12 होल। तो अभी तक अगर कंपेयर करें, देखिए 10 रेज़ टू पावर 12 तो सेम है ना। तो ऐसे सिचुएशन में सिर्फ इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो इनमें कौन सा बड़ा है, देखिए 1.43 तक तो दोनों मैच कर रहे हैं, यानी कि इनका जो 4th डिजिट है वो हमें हेल्प कर सकता है छोटा बड़ा पहचान करने में। कौन बड़ा है, 9। तो दैट मीन्स कि अभी तक हमारे पास ये डिस्टेंस बड़ा है और ये उससे छोटा है। ठीक है, चलिए अब थर्ड और करते हैं। थर्ड में हमें किसकी साइंटिफिक नोटेशन बतानी है, ये है 1496। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कम आएंगे देख लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये बन जाएगा 1496 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर। अब क्योंकि इसको साइंटिफिक नोटेशन में बदलना है तो एक के बाद डेसिमल लगाना ही पड़ेगा। लेकिन अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो होल रेज़ टू पावर 11। तो इसकी साइंटिफिक नोटेशन तो आ गई, लेकिन हम कंपेयर करने के लिए इसकी 12 पावर कर लेते हैं, और 12 पावर करेंगे तो यानी कि डेसिमल एक स्टेप और हमें लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा, डेसिमल यहाँ जाएगा और 0 इधर। अब ये देखिए 10 की पावर 12 क्यों बदला, वो पता चल गया होगा, क्योंकि हमें कंपेयर करना है ना। तो इसने पूछा क्या है, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कितना है, फाइंड आउट विच ऑफ दीज 3 डिस्टेंसेज इज़ मैक्सिमम। तो आप कंपेयर कर सकते हैं। हेयर 1.439 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 12 इज़ मैक्सिमम, है ना। और ये किसका है, सैटर्न से यूरेनस तक का, है ना। तो ये हो गया हमारा किसमें, लैक्सो में फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है, गिवन दैट, ये एक एक्सप्रेशन है, फिर से एक और एक्सप्रेशन है, फिर से एक और एक्सप्रेशन है, ETCN चलता जा रहा है। यूजिंग दिस पैटर्न डिटरमाइन, इसकी वैल्यू बतानी है, 10 11 12 13 50 तक गया हुआ। चलिए पैटर्न देखते हैं। देखिए 1 और 2 है, तो 2 3 5, ओके 3 4 7 4 है, तो 4 5 और उनका एडिशन। अरे देखिए ये 5 कहाँ से आया, 5 जो है 2 और 3 का एडिशन है, 2 और 3 5। यहाँ देखिए 3 और 4 है तो 7, है ना। और ये 3 और 4 कैसे डिसाइड हो रहे हैं, देखिए यहाँ 2 है तो 2 से शुरुआत हो रही है और उससे जस्ट नेक्स्ट नंबर और फिर उन दोनों का एडिशन। 3 है तो 3 से शुरुआत हुई, उससे नेक्स्ट नंबर और फिर उन दोनों का एडिशन। 4 पे ख़त्म हो रहा है, 4 से शुरुआत हुई, फिर उससे नेक्स्ट नंबर और फिर उन दोनों का एडिशन, है ना। तो हमारा नंबर 50 पे ख़त्म हो रहा है, तो 50 और उससे नेक्स्ट 51 और फिर उन दोनों का एडिशन 101। ठीक है, ऊपर वाला पैटर्न तो बन गया। अब नीचे वाले पैटर्न को और ऑब्जर्व करते हैं।
2 इंटू 3 6 6 6, ये तो सब में सेम है 6 6 6, तो हमारे भी डिनोमिनेटर में क्या जाएगा 6, यानी कि इसको हम कुछ ऐसा सा लिख सकते हैं। तो अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, 2 से कैंसिल कर देता हूँ 25, ये 3 और 3 से कैंसिल हो जाएगा 17, और कुछ नहीं। तो बस इन्हीं को ही हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 25 और 17, 35 3 14 17, और ये आ गया 25, ये आ गया 5 12 4। अब इसको 101 से भी करना है। सो 4 2 5, फिर 0 0 0, फिर से 4 2 5, तो ये आ गया 25 9 2 4। तो ये बन रहा हमारे पास 4 2 9 2 5, इतना कुछ बन रहा है। ठीक है, चेक करना। नहीं, इसका आंसर तो इन्होंने 42640 गिवन है। 640 जीरो कैसे आ जाएगा भाई? 50 और 51 101 ही तो होते हैं। 101 को 17 और 25 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, जीरो तो नहीं आएगा। नहीं, लग ही नहीं रहा जीरो आएगा यहाँ पर। ठीक है भाई, मेरी तरफ से यही आंसर है। ठीक है, अगर आपका आंसर बुक वाले से मैच कर रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसे मैच कर रहा है। तो इसी के साथ हो जाता है अपना ये सेक्शन बी कंप्लीट। होपफुली आपको ये सेक्शन बी भी अच्छे से समझ आया होगा। चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाता है। होपफुली चैप्टर 3 में जो हमने एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड काम किया आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो प्लीज़ क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि उनको भी कोई ना कोई बेनिफिट हो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट 4 चैप्टर के साथ।